चुनावी बेला में हिंदू मुसलमान पर खेला हो रहा है मध्य प्रदेश में। आपको यह भी बताते चले कि 15 महीने की कांग्रेस पार्टी की सरकार को छोड़ दे तो 18 सालों से बीजेपी का वहां पर शासन रहा है। ऐसे हिंदुत्व की पिच पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मात देने की कोशिशों में लग गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधना भारती जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे वारिस पठान, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के, और विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन बीएचपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले साधना भारती जी, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूं। चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि वोटों की फसल काटने में लग गई है कांग्रेस पार्टी, इनको हिंदुत्व से, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिन्हें कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने की आदत रही हो और जिन्होंने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को लोकतंत्र का गला घोट कर लूटतंत्र बनाकर जिस तरीके से कब्जाने का प्रयास किया हो, वो सबने देखा है। और मध्य प्रदेश उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। आदरणीय चित्रा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सर्वविदित है। दूसरी बात, ये चुनाव फिर वही बात कि कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है। देखिए, मैंने तो बहुत हमेशा ये कहा है, आज तक पर आकर भी कहा है, आज फिर कहती हूँ कि हमारा देश एक ही मूल मंत्र पर चलता है, जो सनातन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सनातन संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र है। वो है अयम निजा परोवेति गणना लघु चित्तसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आप खुद ये बता रही थी कि अभी शासन मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा का चलता आ रहा है। हमें तो 15 महीने की सरकार मिली थी, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर पंचायत में हमने गौशालाएं बनवाई, हमने किसानों की कर्ज माफी की, हमने हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने क्या किया? चाहे वो ओबीसी की बात रही हो, कम 1 मिनट में अपनी बात बस थोड़ी सी और मैं पूरी कर लूं। मैं जो हिंदू मुसलमान की आप बात कर रही हैं, उस पर मैं बात विशेष तौर पर करना चाहती हूँ। ये हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा आदरणीय चित्रा जी, चुनाव इस बात पर होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं दे पाए। हिंदू राष्ट्र की बात आप ही के पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से कही जाती है। वो बोलते हैं कि 82% अगर हिंदू हैं तो फिर इसमें किसी तरह का कोई शक रह जाता है क्या? और दिग्विजय सिंह की अलग लाइन है, यहाँ पर कमलनाथ जी की अलग लाइन है। पहले तो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्र की बात करता है जी, अगर कोई मुसलमान इस्लाम राष्ट्र की बात करता है तो वो गलत है। सिख कोई कहता है कि सिख राष्ट्र होना चाहिए तो गलत है। तो अगर कोई हिंदू ये कहेगा हिंदू राष्ट्र है तो वो भी गलत है। हमारा देश, मैंने बताया, कमलनाथ जी की ओर से गलत बोला गया। मूल मंत्र पर कमलनाथ जो कि 2018 में आपके मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गलत बोला, आप ये बोल रही हैं? आदरणीय चित्रा जी, आदरणीय चित्रा जी, आप तो दिग्विजय सिंह जी के बयान को मुख्य तौर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? क्या संविधान में है क्या? और अगर अरे चेहरा तो कमलनाथ है ना आपका मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने यानी कि गलत बयान की है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। सवाल पूछ लेती हूँ गौरव भाटिया जी, पार्टी का ये स्टैंड है। हिंदुओं के इतने हितैषी हैं, नहीं, एक सेकंड, कमलनाथ ने क्या गलत बोला? कमलनाथ जी ने क्या गलत बोला? हिंदू राष्ट्र की वकालत की है तो नहीं, हिंदू राष्ट्र की वकालत कोई कैसे कर सकता है हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए। अरे वो बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम करवाते हैं, उसके बाद पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, उसके बाद उनकी ओर से 82-84% हिंदुओं की बात कही जाती है और वो कहते हैं हम तो पहले से ही हैं, इसमें सवाल पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं, सवाल उन्होंने, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा मैं हिंदू हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी कहती हूँ, मैंने टीका लगाया तो आपको जताने के लिए, भाजपा के प्रवक्ता को दिखाने के लिए नहीं लगाया है। मैं पूजा पाठ करती हूँ, सनातन धर्म के अनुयायी हूँ, इसीलिए टीका लगाती हूँ। और हिंदू और हिंदुत्व में मैंने आपको बताया एक अंतर है। अंतिम में गौरव भाटिया जी भाई है मेरे, हमेशा बहन कहते हैं मुझे, मैं उनसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप हिंदुत्ववादी बनते हैं अपने आप को, और मैं मानती हूँ कि हिंदूवादी हो सकते हैं अहिंसक, लेकिन हिंदुत्ववादी तो एक हिंसक प्रजाति है जो की बांटने, काटने, तोड़ने की बात करती है, जिसकी आप पैरोकारी करते हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझा रही है। गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आपकी बात हो गई है, आपकी बात हो गई साधना जी, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का फर्क सिखाया है आपको, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती है बैटिंग करने के लिए तो बीजेपी इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? जो सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसकी जीत तो दिखाई दे रही है कि हो रही है, लेकिन परेशानी आपको मालूम है क्या है? जैसे जैसे बढ़ रहा है हिंदुओं का पूजन, वैसे वैसे घमंडिया के चेहरे पे बढ़ रही है सूजन। और इतना चिल्लाना, इतना चीखना, मुझे तो ऐसा लगा जैसे अलका लांबा मेरी दीदी हैं, अभी एक और अलका लांबा आपके कार्यक्रम पे ही ना तैयार हो जाएं,
क्योंकि कमलनाथ को ही गलत बता दिया। अभी पार्टी कह देगी कि कमलनाथ पे बयान देने के लिए ये अधिकृत नहीं थी। लेकिन आज सवाल क्या है? सवाल ये है, देखिए दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं कि बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, आप याद करिए कर्नाटका के चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन इनको बैन किया जाएगा। पहले बात हमने तब भी विरोध किया था कि पीएफआई जो कि एक बैंड संगठन है उससे बजरंग दल की तुलना क्यों। दूसरा प्रश्न, कर्नाटका में तो कई माह हो गए, आपने तो बैन लगाया नहीं। और तीसरी बात, ये दोहरा चरित्र क्यों? कभी चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, और जब जाते हैं साउथ में तो वहां जालीदार टोपी लगाते हैं, कहते कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। तो आज पूछा नहीं जाएगा कि क्यों दिग्विजय सिंह ने कहा बजरंग दल पे बैन नहीं लगेगा? अगर मध्य प्रदेश में वो कहते हैं नहीं लगना चाहिए असूलन, तो फिर कर्नाटका में आपका मैनिफेस्टो पढ़िए, आप कितने गलत थे। दूसरी बड़ी बात, जो कमलनाथ ने एक और बात कही है, मैं उसको उठाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है ही हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ 82-83% हिंदू है जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर आप हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में क्यों करते हो? क्यों कहते हो हिंदू आतंकवाद? और बाकी सब कुछ छोड़िए, चित्रा जी ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का एक वक्तव्य है, इसमें उन्होंने कहा हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में। मैं पूछना चाहता हूं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं क्या आहत नहीं हुई होंगी? हम लोग मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, क्या हमें मंदिर का घंटा समझ लगता है? हाँ। अरे अब वक्त आया है, जनता जवाब देगी। किसी और धर्म के लिए क्या आप ऐसी ओछी हल्की घटिया टिप्पणी कर सकते हैं? ठीक है। दिग्विजय सिंह भी कसूरवार है, कमलनाथ भी कसूरवार है। और अंत करूंगा एक बात कह के, मध्य प्रदेश का जब पिछला चुनाव था जी। चित्रा जी, कमलनाथ के शब्द हैं, वो बयान चला दीजिएगा। उन्होंने अपील करी थी 90% मुसलमान निकल आओ अगर भाजपा को हराना है। हमने तब भी शिकायत करी थी। ये हिंदू मुस्लिम तब करते हैं जब इनको पता होता है इनका सुपड़ा चुनाव में साफ होने वाला है। ठीक है। और हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का ठेका अगर किसी ने उठाया है, ठीक है, तो वो कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल गांधी, शिवराज पाटिल, इन लोगों ने। साधना भारती जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की जो विचारधारा है हिंदुत्व की, उसकी ये जीत है। अगर कांग्रेस पार्टी को उसकी पिच पर आकर हिंदुत्व और हिंदू बताने की कोशिश की जा रही है लगातार, तो देखिए, पहली बात तो ये कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे आदरणीय गौरव भाटिया जी। ये जो बताएंगे इनकी विचारधारा, सबको पता है इनकी विचारधारा क्या है। आदरणीय गौरव भाटिया जी, आपने दोहरे चरित्र की बात की, तो आप मुझे बताइए कि आपका चरित्र क्या है। एक मुंह से कहते हैं कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन आप तो पाखंडी और ढोंगी साबित हो जाते हैं। जिस समय पर संजय निषाद जी ये कह देते हैं आप ही के ठगबंधन में है ना, वो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने कहा कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, तो अभी तक आपने ठगबंधन क्यों नहीं तोड़ा? आपने क्यों राम की तुलना, भगवान राम की तुलना रम से करने वाले नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा क्यों पहुंचाया था? क्या आप बता सकते हैं? आप बताएंगे कि आप ही के सांस्कृतिक मंत्री ने माता सीता के अस्तित्व को राज्यसभा में नकार दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तो अगर आप इतने बड़े राम भक्त हैं और जब आप बात करते हैं बजरंग दल की, तो हम ये कहते हैं कि अगर बजरंग दल के अंदर गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो हम उनको अगर जेल में डालने की जरूरत पड़ी तो डालेंगे। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने आज तक पर पहले भी उठाया, 2022 की बात है, गौरव भाटिया जी से ही पूछा था, आज फिर पूछ लेती हूँ। स्थिति जस की तस है। बालाघाट के अंदर लोधी डाली दमाए जो गौरक्षक था, उसकी हत्या बजरंग दल और विश्व हिंदू के परिषद पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कुछ लोगों का आई फ्लू ठीक हो रहा है। बजरंग दल पर बैन की बात से जो थोड़ा सा पलटी खाए दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि आई फ्लू ठीक हो रहा है। तो बजरंग दल पर भी कर्नाटक में आप लोगों का राग कुछ और था, मध्य प्रदेश में कुछ और है। नहीं, बिल्कुल राग कुछ और नहीं है। राग ये है कि गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहेंगे तो बैन के अंदर डालेंगे, उनको डालना चाहिए। हम कोई मोदी सरकार थोड़ी ना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि गुंडा प्रवृत्ति का कौन है? वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो किसी पार्टी में भी हो सकता है, किसी दल में, किसी संगठन में हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गुंडा प्रवृत्ति का है? ऐसे होता है कि मैं बता रही हूँ, उसी का जवाब दे रही हूँ। डिसाइड ऐसे होता है कि वो इन्हीं के पदों पर पदस्थ होते हैं, और जब लोधी डाली दमाए की हत्या हुई तो इन्हीं के लोगों पर आरोप लगा, पीट कर हत्या कर दी क्योंकि गौ रक्षा कर रहा था।